सेल्फी तो ऐसे ले रहे हैं जैसे ऑटो नहीं लैम्बोर्गिनी खरीद लियो। मुझे लगता है इन लोगों ने ना एक कहावत नहीं सुनी कि गधे को कितनी भी फूलमाला क्यों ना पहना लो, वो रहता गधा ही है। अरे आ भी गए। आप दोनों से एक बात पूछूं, अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ पूछिए। आप दोनों ने ये गाड़ी कितने की खरीदी? क्यों, अब ऑटो के साथ गाड़ी खरीदने का भी इरादा है क्या? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। बताइए ना कितने की ली है? 25 लाख रुपए की है। आई डोंट थिंक सो कि बाप बेटी को ये भी पता होगा कि 25 लाख में कितने जीरो होते हैं। सही कह रहे हैं पापा, हम बेचारे गरीब लोग, हमको क्या ही पता होगा कि 25 लाख में कितने जीरो होते हैं। शायद आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक होंगे, या फिर पापा इनका बहुत बड़ा बिजनेस होगा, या फिर आपके पापा ना बहुत अमीर होंगे जिनके पैसों से आपने एक गाड़ी खरीदी है। ओ हेलो, हमें ना कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पापा इतना रिच हैं, गिफ्ट कर देते हैं। और ये गाड़ी ना मेरे पापा ने इनको गिफ्ट करी है। बिल्कुल सही कहा इसने, ये मुझे दहेज में मिली है, गिफ्ट। अच्छा, अब समझा, यानी दहेज की है, तुम्हें खैरात में मिली है। वो बुढ़े औकात में, खैरात के क्या मतलब है? अरे दहेज में दिए, गिफ्ट बोलते हैं उसको। इसके पापा ने अपनी मर्जी से और खुशी से दी है। हमारे यहाँ दहेज को ना भीख ही कहते हैं, और तुम्हें ये भीख में मिली है। तुम जानते हो ये ऑटो हमने कैसे खरीदा है? इसको खरीदने के लिए ना हम बेटी और बाप ने ना बहुत मेहनत की है। मैं ना सुबह उठ के 4 बजे मंडी जाता था और सब्जियां खरीद के लाता था। पूरे दिन मेरी बेटी सब्जियां बेचती थी और मैं उसके बाद लेबर चौक पर जा कर के ना लेबरगिरी करता था। कंस्ट्रक्शन में ना ईंटें ढोता इस सर पे, तब जा कर के मैंने ना पाई पाई जोड़ के ये ऑटो लिया है। और ना जाने कितनी रातें हम बाप बेटी ने ना भूखे गुजारी है। पर तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो ना फ्री में दहेज में ये गाड़ी मिल गई और तुम हम पे टोंट कस रहे हो। जिस दिन अपनी कमाई से ना बेटा एक साइकिल भी खरीदोगे ना, तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि मेहनत से ना खरीदी हुई चीज की ना खुशी कितनी होती है। और आज ना हम बाप बेटी बहुत खुश है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से ये ऑटो लिया है। और तुम लोगों से एक बात पूछूं, तुमने अपनी मेहनत से आज तक कोई चीज खरीदी है या अपने माँ बाप के लिए कुछ किया है? तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जवाब है। जिस दिन तुम दोनों अपनी जिंदगी में मेहनत से पैसा कमाकर कुछ बनोगे ना, तब देखना खुशी डबल ही होगी। बच्चों, मेरी एक बात ना गांठ बांध लो मेरी बातों से। तुम कामयाब आदमी बनो या ना बनो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। चलता हूँ, चलो बेटा। मिस्टर मेहरा, आपको मेरे स्कूल के रूल्स अच्छे से मालूम है कि नहीं? कल से अपने बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ भेजना, वरना मत भेजना। और मिस प्रिया, मैं आपको किस चीज़ की सैलरी देता हूँ कि ये चीज़ मुझे हैंडल करनी पड़ेगी? आई एम सो सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। श्योर। अरे कौन है ये लोग, बिना परमिशन के अंदर आ गए आप लोग? सर ये वही है पानीपुरी वाली की लड़की जिसको हमने एडमिशन नहीं दिया था। देखिए मिस्टर, मेरे स्कूल में उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं। जिनके माँ बाप अनएजुकेटेड है, उनके बच्चे क्या ही परफॉर्म करेंगे? लेकर आओ उनको। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पिताजी को इस तरह लाएंगे तो आपको क्या लगा मैं डर जाऊंगा? मिस्टर 1 मिनट रुको। बैठ। बेटा पूछो। Who is the first Prime Minister of India? What is 7 into 7? बेटा जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। क्या कहा आपने? पढ़े लिखे नहीं हो? आपका बेटा पढ़ लिख कर प्रिंसिपल बन सकता है, तो ये कहाँ पर लिखा है कि एक पानी पूरी बेचने वाली की लड़की पानी पूरी ही बेचेगी? उसका कोई हक नहीं पढ़ने लिखने का। Sir, I will study very hard and I will come first in the class. क्या अभी भी आपको लगता है ये बच्चे आपके स्कूल में एडमिशन पाने के लायक नहीं है? क्या गरीब इंसान सपने नहीं देख सकता? क्या गरीब इंसान अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसको शिक्षा नहीं दे सकता? और ये किस किताब में लिखा है कि जिस बच्ची के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे उसको कोई हक नहीं आगे बढ़ने का? अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए।
भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि आप बच्चों को पढ़ा लिखा सको, और आपकी इतनी बुरी सोच कि आप किसी बच्ची को मोटिवेट करने के बजाय उसको डिमोटिवेट कर रहे हो कि तेरे माँ बाप अनपढ़ है इसलिए तेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता। तो दादाजी अब आप ही बताइए कि इस मासूम बच्ची को पढ़ लिख कर आपके बेटे जैसा बनना चाहिए या मुझ जैसा गुंडा मवाली? बेटा, मैं अनपढ़ रह गया, लेकिन मैंने दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाया ताकि तू आने वाली पीढ़ी को पढ़ा सके। लेकिन तू तो सिर्फ अमीरों के बच्चों को पढ़ाता है, गरीबियों के बच्चों को नहीं। और ये सब देख के आज मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है और तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आई एम रियली सॉरी पापा, पता नहीं मैंने अपनी ईगो में सब कुछ खराब कर दिया। एंड आई एम रियली सॉरी सर, जाने अनजाने में पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। मैं आज से अपने स्कूल के रूल चेंज करता हूँ। और मिस प्रिया, मैं आज से अपने स्कूल के कुछ रूल चेंज करता हूँ और आप इन्हें कल से एडमिशन दे दीजिए। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना, हम चलते हैं। वैसे बेटा कितने की है कार? चाचा जितने की भी है ना, आपकी औकात से बहुत बाहर है। आप ये गाड़ी नहीं ले पाओगे। एक काम करो, आप ना फोटो लो फोटो। क्योंकि कार तो आप ले नहीं पाओगे, और वैसे भी अपनी औकात से बाहर बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? ओ चाचा, 2 कप चाय लगा दो। अभी देता हूँ। अरे बेटा, वो कार आपकी है क्या? हाँ, हमारी कार है। क्यों, क्या हुआ? बेटा कार तो बहुत अच्छी है। अंकल, कार तो अच्छी होगी ही ना, हमने पैसा जो खर्च किया उस पर। वैसे बेटा कितने की है कार? चाचा जितने की भी है ना, आपकी औकात से बहुत बाहर है। आप ये गाड़ी नहीं ले पाओगे। एक काम करो, आप ना फोटो लो फोटो। क्योंकि कार तो आप ले नहीं पाओगे, और वैसे भी अपनी औकात से बाहर बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? अरे बेटा ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, कार मुझे नहीं मेरे बेटे को लेनी थी। क्या कार लेनी है, वो भी आपके बेटे को? अरे जाओ अंकल, आप एक काम करो, आप ना एक साइकिल ले लो, क्योंकि आपके बेटे पे और आप पर वही सूट करेगी। अरे बेटा वो बात नहीं है, मेरे पास तो है ना वो विक्की। कार मुझे नहीं, मेरे बेटे को लेनी है। मैं तो देसी आदमी, वैसे भी मैं कार का क्या करूंगा। अंकल एक बात बताओ, ये कार लेने का सपना आपके दिमाग में आया तो आया कैसे? चाय के काम में कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है क्या? हमें भी बता दो, हम भी एक ठेला खोल लेंगे। अच्छा अंकल, सच सच बताओ, आपका बेटा भी चाय बेचता है ना? वहाँ उसका चाय का स्टॉल। भाई अगली बार हम भी वहीं पीने आएंगे। अरे नहीं बेटा, मेरा बेटा चाय का काम नहीं करता, वो तो ना। ओ अंकल, आपका बेटा कुछ भी करता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और ना बहुत देर हो गया आपको पकाते पकाते, चुपचाप ना चाय बनो। अरे बेटा आप तो बुरा मान गए, मैंने इतना ही तो पूछा कार कितने की है। चाय बना। ये लो। उसे बहुत मिलते हैं सर। और देख मेरा बेटा आ गया। अरे बेटा, ये लो पापा, मिठाई खाओ। बेटा मिठाई किस लिए? आज आपके लिए 2 गुड न्यूज लेकर आया हूँ। वो क्या? एक तो ये कि आज हमने अपनी ड्रीम कार खरीद ली, अरे वाह। और दूसरा ये, हमारी जो बागपत वाली जमीन पर केस चल रहा था ना, फाइनली आज वो केस हम जीत गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। पैसे भी? हाँ पापा, हमारे ही है। अरे वाह। और हाँ पापा, आज के बाद ये आप चाय का काम नहीं करोगे, सिर्फ आराम करोगे। नहीं बेटा, मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, और तू तो जानता है इससे मुझे खुशी मिलती है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, और उसे अपनी नींव नहीं भूलनी चाहिए। और पैसे का क्या, पैसा तो कल किसी और के पास था, आज हमारे पास है। पैसा किसी का सगा नहीं होता, पैसे पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए बेटे। पापा ये दोनों कौन है? बेटा तो नादान बच्चे हैं, चाय पीने आए थे अभी थोड़ी देर पहले ना, मुझे पैसे का घमंड दिखा रहे थे। पर कोई बात नहीं है, उम्र ही ऐसी होती है, आगे चल के ये भी समझ जाएंगे। और हाँ, जाते जाते मैं तुम दोनों को एक बात समझा देता हूँ, पैसा और घमंड दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहते। और ये बात तुम दोनों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना तुम दोनों के लिए अच्छा है। चले पापा।